लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, इंडिया डेली की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमारे पास एफआईआर की कॉपी है। बारासिंघा के शिकार मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। गौस खान के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। वन विभाग की टीम ने दर्ज कराई एफआईआर। गौस खान और लल्लन खान को बनाया आरोपी। गौस खान पर संगीन धाराओं में दर्ज हुआ केस। मलिहाबाद लखनऊ में दर्ज कराया गया केस। इंडिया डेली के पास एफआईआर की कॉपी है। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही जुड़ रहे हैं और ये इंडिया डेली ने बहुत बड़ी खबर की है। आपको बता दें कि जैसे ही तस्वीरें हमें मिली और हमने जो है तुरंत इसको देश को दिखाने का काम किया, उसके बाद एसटीएफ और वन विभाग एक्शन में आया और उसका परिणाम ये हुआ कि गौस खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। आप ये देख रहे हैं हमारे हाथों में ये एफआईआर की कॉपी है। आप इसको देखिए, ये गौस खान के खिलाफ इंडिया डेली ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसकी एक कॉपी है और ये आपको हम अभी पढ़ के सुनाते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही भी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। अखंड, आप मुझे ये बताइए कि आखिर ये एफआईआर जो है क्या कह रही है। इंडिया डेली पर खबर दिखाए जाने के बाद रसूखदार गौस खान पे ये कार्रवाई हुई है। कहते हैं ना कि पाप जब आप करते हैं तो एक न एक दिन उसका जो है उजागर होना लाजमी है और शायद इस पूरे मामले में यही हुआ। 8 साल से ये पूरा मामला दबा हुआ था और उसके बाद एक तस्वीर ने सारे राज पर से पर्दा उठा दिया। अखंड, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, ये इंडिया डेली के इस मुहिम का असर इसको कहा जाएगा कि लगातार इंडिया डेली ने जिस तरीके से 2 दिनों से इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, शो किया। इसमें पहले डिप्टी सीएम जुड़े, फिर उसके बाद वन मंत्री ने भी वादा किया कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और वो एक्शन होता हुआ आज अभी दिखा है। तुरंत अभी एफआईआर दर्ज हुई है मलिहाबाद थाने में और संगीन धाराओं में जो वन संरक्षण अधिनियम है उसके तहत जो संगीन धाराएं हैं, तकरीबन 13 धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सेक्शन 9 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के 11 सेक्शन 11 की तहत दर्ज किया गया है। 38A, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 48A, 50, 51, 51A1 और 57, ये ऐसी धाराएं हैं जो इसमें इसके तहत इसके फंसने की, गौस खान के ऊपर शिकंजा कसने के लिए जो जरूरी अधिनियम है, जरूरी धाराएं हैं, वो बहुत पर्याप्त है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का जो वादा किया गया था हमारे माननीयों की तरफ से, वो वादा अब कहीं ना कहीं साकार होता दिखाई दे रहा है। और लगातार इसको लेके ये शाम को ही ये तय हो गया था कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और मुकदमा बहुत संगीन धाराओं में दर्ज कराया जाएगा और तो तमाम चीजें उसमें ध्यान में रखी जाएंगी कि क्या क्या चीजें इसमें पाई गई। वो जो तहकीकात उसके साथ की गई, उससे जो पूछताछ की गई थी, उस पूछताछ में जो बातें सच सामने आई थी, उसके बारे में भी पूरी तहकीकात की गई और उस तहकीकात के बाद फिर ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। वन दारोगा के ने जाके इसको मुकदमा दर्ज कराया। तो थोड़ी देर पहले ये मुकदमा दर्ज हुआ है और पहली कॉपी हम लोगों के पास आई है और तुरंत हम लोगों ने ये प्रमुखता के साथ इसको दिखाने का जो फैसला लिया है, ये दरअसल उस मुहिम का हिस्सा है कि लगातार जो बेजुबानों के साथ जो अत्याचार करने वाले लोग हैं, जो इसको महिमामंडित करते हैं, जो जिसका शो ऑफ करते हैं, इस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया है और बेजुबान और खासतौर पे जो संरक्षित जानवर हैं, जो संरक्षित जीव जंतु हैं, उन तक की हत्या या फिर उनके साथ ये कहा जाए कि हिंसक वारदातें करना या उनके साथ उन मरे हुए जानवरों के साथ फोटो खिंचवाना, ये एक मैसेज देने की जो सोच है, जो मानसिकता है, उस मानसिकता को ही जिस तरीके से इंडिया टीवी ने उस पर हमला किया था, उसको लेके जिस तरीके से जो मुहिम चलाई गई है, उसका असर भी इसको कहा जा सकता है। यानी अखंड, ये कहा जाए कि गौस खान का जो रसूख था वो जो है चारों खाने चित्त हो गया इंडिया डेली की खबर के असर के बाद, क्योंकि इतनी धाराएं लगाई गई हैं कि गौस खान को निकलने में सालों का समय लग जाएगा। जैसा कि जिस तरीके से ये अपनी ताकत का प्रदर्शन एक मरे हुए जानवर पर कर रहा था, उससे तो यही लग रहा था कि ऐसे लोगों की वहीं जगह है सलाखों के पीछे, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी इस पूरे मामले में बहुत कुछ सच आना अखंड बाकी है, क्योंकि एक अकेले
की तरफ से ये शिकार नहीं हो सकता, इसमें कई लोग शामिल होंगे। मुझे लगता है कि वन विभाग और जो पुलिस है या एसटीएफ है अब इस पूरे मामले में जो है सबूत को इकट्ठा करने का काम करेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई पे ये लोग आगे बढ़ेंगे। अखंड, आप क्या कहते हैं इसमें जो जो एफआईआर है उसमें क्या मजमूम है, क्या बताया गया कि कैसे कैसे किन परिस्थितियों में ये सब कुछ हुआ था, क्या कुछ जानकारी दे पाएंगे आप? देखिए, जो एफआईआर की कॉपी है, इस एफआईआर की कॉपी में किस तरीके से क्या कुछ चीजें मिली हैं, इसमें मूल आधार जो बनाया गया है कि जो मरे हुए बारासिंगा का जिक्र किया है, इसमें इसमें जिसे हम चीतल कह रहे हैं, वो बारासिंगा वन विभाग मानता है उसको। और वन विभाग ने इस पे कहा है कि ये बारासिंगा के साथ, मरे हुए बारासिंगा के साथ जो फोटो वायरल की गई, जो उसके साथ हिंसा की जो बातें हैं, उसको लेके खासतौर पे मुद्दा बनाया गया। फिर उसके अलावा जो चीजें सील की गई जो घटनाक्रम में, ठीक है ये अखंड, हम घटना आपको जरा टोटल। लोगों को जरा हम एक जो है एक टिक टैग दिखाते हैं, एक छोटा सा इंटरव्यू दिखाते हैं कि वन मंत्री ने जब हमारी संवाददाता तमन्ना महाजन के साथ बातचीत की थी तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि इस मामले में वो बड़ी कार्रवाई करेंगे और बड़ी कार्रवाई हो गई। एक बार जरा हम अरुण सक्सेना जो कि वन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनका इंटरव्यू दिखाते हैं आपको। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अरुण कुमार सक्सेना जी, जो कि वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार यूपी सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए हैं और साथ ही साथ बरेली विधानसभा का नेतृत्व भी करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया डेली में। सर, सबसे पहले मेरा आप सवाल ये है कि वनों में जो रहते हैं, जैसे हमारा घर ये पूरी दुनिया है, उनमें रहते हैं जीव, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बड़ी सारी ऐसी खबरें आ रही। मैं एक वीडियो पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी क्योंकि ये इंडिया डेली की मुहिम है। मैं आपसे इस वीडियो पे एक रिएक्शन लेना चाहूँगी। जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं सर, देखिए ये फ़ोटो आप देख पा रहे हैं, ये एक शख्स है, इसका नाम गौस खान है और ये चीतल का शिकार किया है इसने। और इसका जो स्टेटस अगर देखा जाए तो इसको घुड़सवारी का बहुत शौक है, अच्छा रसूखदार है। मैं इस पे आपका रिएक्शन देना चाहूँगी क्योंकि जिस तरह से इसने चीतल को पकड़ा हुआ है और फोटो खिंचाई हुई है, ऐसा लग रहा है कि इसका शौक जो है, इसका जुनून बन गया है। लेकिन इसके ज़रिए जो पशुओं को दिक्कत हो रही है, उसके लिए आपका रिएक्शन लेना चाहूँगी। देखिए, हमको भी मालूम पड़ा कि एक चीतल का शिकार किसी ने किया है, लखनऊ के ही किसी ने किया और उसका वीडियो वायरल। हमने तुरंत एक्शन में आए। हमने अपने विभाग के पीसीसीएफ संजय श्रीवास्तव से पूछा, बोले हाँ उनकी भी नॉलेज में था और उन्होंने इसकी पूरी जानकारी हासिल की। ये वीडियो पुराना वीडियो है, नया नहीं है। ये वीडियो शायद 7-8 साल पुराना है, लेकिन कभी पुराना हो या नया हो, अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने तुरंत उनसे कहा जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो करो और इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई, इनको अरेस्ट किया गया और पूरी कार्रवाई की जा रही है और जो भी कानूनी कार्रवाई की होगी वो की जाएगी। कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपना काम करेगा। हमारा विभाग वन्य जीवों की रक्षा के लिए पूरी तरह से तत्पर है। सर, पिछले महीने भी पीलीभीत से ऐसा एक खबर आई थी वन्य जीवों को लेकर। क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? क्या सख्ती नहीं बरती जा रही? देखिए, पीलीभीत से जहाँ इस तरह का हुआ, 4 लोग तुरंत गिरफ्तार हुए और हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। तो ये आपने देखा कि हमारी रिपोर्टर तमन्ना महाजन बात कर रही थी अरुण सक्सेना से और वो किस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि नहीं हम कार्रवाई करेंगे और बड़ी कार्रवाई करेंगे, और अब उन्होंने बड़ी कार्रवाई कर दी। इस मसले पे हमने उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से भी फ़ोन पर बातचीत की थी, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। लेकिन पहले चलते हैं हम अखंड के पास। अखंड, ये बताइए मुझे कि ये बड़ी कार्रवाई हुई है और जिस तरीके से गौस खान के बारे में जो हमें जानकारी मिल रही थी कि वो घोड़ों का बहुत बड़ा व्यापारी है, बहुत बड़ा फार्म हाउस में रहता है, उसको कई गाड़ियों का शौक है, तो कार्रवाई करना आसान नहीं था और शायद यही कारण था कि ये मामला इतने दिनों तक दबा हुआ था। अखंड। बिल्कुल बिल्कुल, उसके रसूख या उसके रुतबे की वजह से भी ये मामला अभी तक दबा हुआ था। और ठीक एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, कुछ इसकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा है और उसके अलावा इसने आसपास के इलाके में अपनी बात की, अपने बूते भी संपत्ति अपनी बढ़ाई है, जिसमें घोड़ों की का व्यापार करता है, घोड़ों की रेस लगाता है। इसके अलावा इसका आम के बागीचे भी काफी बड़े बड़े हैं और खुद जहां ये रहता है अपने परिवार के साथ, वो अपने आप में एक फार्म हाउस टाइप का, बिल्कुल उसमें भी एक आलीशान बिल्डिंग है और
फार्म हाउस भी लगभग एकड़ में बना हुआ फार्म हाउस है, दूर तक उसको उसके कोई आसानी से एंट्री नहीं ले सकता। बताया जाता है कि रात में ये अपने कुत्ते छोड़ देता है ताकि कोई इसके आसपास, इसके बाउंड्री के आसपास भी न दिखाई दे। और ये इस तरीके से जिस ठीक है तरीके से वो अखंड, अपने आप को मैं चाक समझता हूं कि सुरक्षा में वाकई रखता ऐसे है। लोगों पर नज़र रखने की जरूरत है, लेकिन हम आपको वो बातचीत भी सुनाते हैं जिसमें इंडिया डेली ने डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से इस मुद्दे पे बात की, क्योंकि हमारे लिए बेहद ज़रूरी था कि ऐसे लोग जो है उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो। हमारे साथ डिप्टी सीएम यूपी से ब्रजेश पाठक जी जुड़ गए हैं। मैं सीधा उनका रुख करना चाहूंगी। ब्रजेश जी, ये ऐसी खबर है जो हम सबके मन को झकझोर देती है और जो कई सारे सवाल पैदा करती है। सर, 1 महीने पहले पीलीभीत से भी ऐसी घटना आई थी जहां पर वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड की राइफल को लेकर 2 शिकारी अंदर चले जाते हैं और चीतल का शिकार करते हैं। अब ये खबर आ रही है सामने, ये क्या दर्शा रहा है? क्या वन विभाग के अधिकारी सो रहे हैं? क्या कार्रवाई इस पर आने वाले वक्त में की जाएगी? प्रकरण जो आपने अभी टेलीविजन पर दिखाया है बहुत ही गंभीर है और इस मामले को मैं देख रहा हूं। अभी उच्च अधिकारियों को मैं कहूंगा कि पूरे प्रकरण की जांच कराएं और जो भी दोषी है सत्यता का पता लगाकर कड़ी कार्रवाई करें। ऐसे किसी भी मामले में हमारी सरकार कोताही नहीं बरतेगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ब्रजेश जी, मुझे खुशी है कि आप इस बात पर गौर फरमाएंगे, आपकी सरकार भी गौर फरमाएगी, लेकिन मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि आखिर क्यों इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। पीलीभीत ये मामला सामने आया। अभी तो ये घटना की सच्चाई के तह में सरकार के अधिकारी जांच करके हमें बताएंगे और यदि घटना सच्ची है तो इस पे कड़ी कार्रवाई हो, इस बात की संस्तुति अपनी तरफ से हम करेंगे। तो ये थे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जो ये कह रहे थे कि नहीं, हम सच्चाई के तह तक जाएंगे और उसके बाद उसमें कार्रवाई करेंगे, अफसरों से बातचीत करेंगे। चलते हैं अखंड के पास। अखंड, ये जिस तरीके से ब्रिजेश पाठक और वन मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा और वो अपने बात पे खरे उतरे, मैं समझता हूं कि ऐसे जो अपराधी होते हैं वो हैबिचुअल होते हैं, वो लगातार इस तरह का अपराध करते हैं। ऐसे लोगों पे वाकई नज़र रखे जाने की ज़रूरत है। इसमें जो तथ्य दिए गए हैं, कई धाराओं में मुकदमा तो अखंड दर्ज हो गया है, लेकिन अब आगे इसकी प्रोसीडिंग कैसे होगी? क्या वन विभाग के लोगों से या पुलिस के अधिकारियों से आपकी कोई बातचीत हुई क्या? देखिए, वन विभाग के अधिकारियों से हमारी जो बात हुई थी शाम को एफआईआर दर्ज कराने से पहले जो बातचीत हुई थी उसमें यह था कि संगीन धाराओं में हम मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं और उसके लिए बाकायदा संस्तुति मिल चुकी है, अधिकारियों की संस्तुति मिल चुकी है। सोनम दीक्षित जो कि यहाँ पे इस पूरे इलाके के जो अधिकारी हैं, वन विभाग के जो मुख्य अधिकारियों में से जिनका नाम आता है, ये क्षेत्रीय वन अधिकारी हैं। अखंड क्षेत्रीय वन अधिकारी ने ये मामला दर्ज कराया है अपने सहयोगियों के साथ जाके, और मैं समझता हूं कि इस मामले में बड़ी कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अखंड बातचीत करने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इंडिया डेली की खबर का बहुत बड़ा असर है। आगे अभी बहुत सारी खबरें बची हुई हैं और आप लोग देखते रहिए इंडिया डेली। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार।